औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फरहान जाफ़र, ई कॉमर्स वाला। आई एम ए लेवल 1 स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी है तो एक नए इंटरव्यू में आता हूँ और एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उमर, और आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप उमर? आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, आप ये बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद आप ये सवाल का जवाब दें। जी my name is Umar Businesswala and I am a level 1 student at Enhanced Coach Kabaj campus. तो उमर, आप ये बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया? रेहान स्कूल को जब मैंने ज्वाइन किया था आई थिंक मुझे 7 मंथ हो चुके हैं। तो जी जी। जिनको किसी की कॉल है, इस वजह से हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया और इसकी ज्वाइन करने की वजह क्या थी? इसको ज्वाइन करने की वजह ये थी कि ताकि मैं ए स्किल सीख सकूँ। तो आप ये बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल में आने के बाद क्या कुछ सीखा? आपका माइक बंद है। जी मैंने सारी स्किल्स सीखी हैं जो हमारी बुक्स में होती हैं, और उसके अलावा जो है मैंने हर स्किल सीख ली है। तो आपको इन स्किल्स का क्या फ़ायदा हुआ? स्किल का यह फ़ायदा हुआ कि इस स्किल से जो है हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने अभी तक कोई अर्निंग की? जी मैंने 1500 रुपीज़ जो हैं वो अपने फादर से अर्न किए थे। वो किस तरीके से, आप ये बता सकते हैं? अ, वो मैंने जो है बेसिकली इस तरह से अर्न किए थे कि मैंने अपने फादर को कैनवा डिज़ाइनिंग सिखाई थी। जी, बहुत अच्छे। आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल की रूटीन क्या है? मेरी जो डेली रूटीन है रेहान स्कूल में वो है, सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, रेहान स्कूल आता हूँ। रेहान स्कूल के बाद जब मैं रेहान स्कूल के बाद जो है मैं यहाँ जब मैं स्कूल में आ जाता हूँ, रेहान स्कूल के बाद जब मैं स्कूल में आता हूँ तो फिर मैं अपनी सारी बेसिकली सारे जो टास्क होते हैं वो मैं करता हूँ। टास्क करने के बाद जो है मुझे मेरे पास जो होता है फ्री टाइम होता है, तो मैं अपने जो है बाकी काम करता हूँ और टास्क वगैरह करके मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो मैं अपने जो पेंडिंग टास्क होते हैं वो मैं खत्म करती हूँ। तो आप ये जो से बताया, आपकी घर की रूटीन क्या है, आप ये बता सकते हैं? घर की रूटीन भी मेरी इस तरह है कि मैं जो है सबसे पहले सुबह उठता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं जो है नाश्ता वगैरह करके स्कूल आ जाता हूँ। स्कूल आने के बाद जो है मुझे सबसे पहले जो है सुबह नाश्ता करके स्कूल से टास्क वगैरह खत्म करके जब छुट्टी होती है तो मैं फिर आगे जो है अपने काम वगैरह जो है बाकी जो दोनों डायरेक्शंस फिर मैं ट्यूशन चला जाता हूँ। और मैं आपको तब की अपनी रूटीन बताता हूँ जब मैं दोनों स्कूल को जाके सबसे पहले मैं सुबह ट्रेडिशनल स्कूल जाता हूँ। जब मैं उससे फारिग होके आता हूँ तो फिर मैं 2 बजे फारिग होता हूँ। 2 बजे से 5 बजे तक मैं उधर चला जाता हूँ, रेहान स्कूल चला जाता हूँ, और 5 से 9 बजे तक मैं ट्यूशन चला जाता हूँ। तो आपको थकान महसूस नहीं होती इतनी ज़्यादा काम करके?
जी, इतनी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो इंसान मेहनत कर सकता है तो वो इस तरह कर सकता है, काम कर सकता है। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ये बता सकते हैं आपने अपने नाम के साथ क्या कौन सा वाला रखा हुआ है अपने नाम के आगे मैंने बिज़नेस वाला रखा हुआ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे बिज़नेस वाला पसंद है। जी बहुत अच्छे। और ये बिजनेस वाला आप आगे जाके इस बिजनेस वाले में कौन सा काम करना चाहते हैं? बिज़नेस वाले में मैं जो है ऑनलाइन वर्किंग करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। ऑनलाइन वर्किंग किस लिहाज से आप ये बता सकते हैं? ऑनलाइन वर्किंग जो है मैं बेसिकली इस लिहाज से करना चाहता हूँ कि मैं हर जो है इस लिहाज से करना चाहता हूँ ऑनलाइन वर्किंग के जैसे कि होता है ना फाइवर के ऊपर काम वगैरह करना, तो मैं इस तरह वाली जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ। और आप बिजनेस में और कौन सी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं? बिजनेस में ऑनलाइन वर्किंग फील्ड को मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। आपने इस फील्ड को क्यों चुना? आप कोई और भी फील्ड चुन सकते थे, आप कोई और भी वर्किंग चुन सकते थे। इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि ये फील्ड जो है मुझे अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना क्योंकि मुझे जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन काम करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। तो आप ये बता सकते हैं रेहान स्कूल में और ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या फ़र्क है? रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? जी। दोनों में ये फ़र्क है कि रेहान स्कूल में जो है एआई से पढ़ाया जाता है और ट्रेडिशनल में जो है बच्चों को किताबों से पढ़ाया जाता है। और आप कौन सी तालीम को तरजीह देंगे इन दोनों में से? दोनों तालीमों में से जो है रेहान स्कूल ज़्यादा अच्छा है। जी बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं आपने अभी तक क्या कुछ सीखा है रेहान स्कूल से डिटेल में? मैंने हर चीज़ सीखी है जैसे कि कैनवा पोस्ट वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह और बाकी स्किल्स जितनी भी होती हैं सब सीखी हैं, तो आप ये कोडिंग वगैरह। बता सकते हैं कैनवा पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती हैं, स्टोरी पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती हैं, कैनवा फेसलेस पोस्ट के किस लिए तरीके से हमारे बनाई पास जाती है? कैनवा पोस्ट बनाने के लिए हमारे पास कैनवा प्रो का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास कैनवा प्रो नहीं होगा तब तक हमारे पास अच्छी कैनवा पोस्ट नहीं बन सकती। इसलिए हमारे पास जो होता है कैनवा प्रो होना चाहिए, और तब हम जो है अपना सारा जो है कैनवा पोस्ट वगैरह बना सकते हैं और ग्राफिक्स हमारी अच्छी हो सकती हैं। जी बहुत अच्छे। आप ये बता सकते हैं किस तरीके से बनाते हैं हम, आप किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो उनसे व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि हम भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि सबसे पहले मैं कैनवा खोलता हूँ, अपना टॉपिक उठाता हूँ, टॉपिक उठाने के बाद जो है मैं जब मेरा टॉपिक मुझे समझ आता है कि कौन सा टॉपिक में जब मैं चूज़ करना है, तो वो टॉपिक जो है मैं अपना उठा लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं टॉपिक वगैरह जब मैं उठा लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं अपना उसको चैटजीपीटी को देता हूँ, चैटजीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन दो, और फिर मैं वो टाइटल जो होता है वो कॉपी करता हूँ और उसको जाके कैनवा के ऊपर डाल देता हूँ। तो आप ये कॉलोनी इस तरीके किस तरीके से करते हो कॉलोनी, और कॉलोनी का फायदा क्या है? इसका यही फ़ायदा होता है कि इससे हम हमारी जो होती है इंग्लिश इम्प्रूव होती है। और आपने कितनी अभी तक कॉलोनी कर ली है आप ये बता सकती हैं? आई थिंक कि मैंने 107 माया कर ली है। और इन 107 माया का आपको क्या फायदा हुआ? इनमें ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जो है इसमें इंग्लिश इम्प्रूव हुई है मेरी।
और अगर किसी न्यू बच्चों को रेहान स्कूल में दाखिला मिले तो उसको कौन से लेवल से शुरू कराते हैं, बेसिक से शुरू कराते हैं या फिर उनको? लेवल 1 से बेसिक, नहीं नहीं, फाउंडेशन लेवल से उसको स्टार्ट करवाते हैं। तो ये फाउंडेशन लेवल कितने माह का होता है? फाउंडेशन लेवल जो जी। होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, वो महीना 2 महीना, महीने में हमें ख़त्म करनी होती है फाउंडेशन लेवल। तो फाउंडेशन लेवल के बाद कौन से लेवल आते हैं? उसके बाद लेवल 1 आ जाता है। लेवल 1 में हमें लेवल वर्कबुक ए, लेवल वर्कबुक बी, लेवल वर्कबुक सी ख़त्म करनी होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो हमें ख़त्म करनी होती है। लेवल 1 वर्कबुक ए, लेवल 1 वर्कबुक बी, ये सारी बुक्स और होती हैं लेवल वन वो। में कितनी बुक्स हैं, आप ये बता सकते हैं? 4 बुक्स हैं। और आप अभी कौन सी बुक पढ़ें? मैं लेवल 1 वर्कबुक बी पे हूँ। जी, मैं लेवल 1 वर्कबुक बी पे हूँ। जी जी। आप ये बता सकते हैं आपने इन सारी बुक्स से सीखी हैं की हैं, सबसे ज़्यादा आपको इन बुक्स में मुश्किल टास्क कौन सा लगता है और सबसे आसान टास्क कौन सा लगता है? सबसे मुश्किल जो है माया टास्क है, क्योंकि माया में जो है काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती है, इस वजह से। और सबसे ज़्यादा आसान टास्क? सबसे ज़्यादा आसान तो है कैन बहुत ज़ाहिर है। और आपकी पसंदीदा पोस्ट कौन सी है इनमें से? कैनवा पोस्ट। आप ये बता सकते हैं कि आपने जब से रेहान स्कूल को ज्वाइन किया है और अगर इधर कोई और बच्चा भी आए तो आप उनको सिखा सकते हैं, आपने जिस तरह के अपने बाबा को टीचिंग करवाई थी उस तरह आपने किसी बच्चे को करवाई हो? जी, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ। कोई भी अगर न्यू बच्चा आएगा तो मैं उसको आराम से सिखा सकता हूँ कि वो कैसे सीखेगा, मैं उसको सब कुछ सिखा सकता हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का 4 ईयर कैरिकुलम क्या है? रेहान स्कूल का 4 ईयर क्यूरिकुलम था। फर्स्ट रेहान स्कूल में जो होता है 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। 4 लेवल में सबसे पहले जब लेवल 1 होता है उसमें हमें $100 नहीं, हमें बेसिक सीखना होता है कि मनी अर्न कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हम बेसिक सीख जाते हैं तो फिर हम आगे से हमारे लिए जो है अर्निंग करना जो होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और हम अर्निंग आराम से कर सकते हैं। तो जब हम लेवल 1 बेसिक सीख जाते हैं तो इस वजह से जब हम जो है हमें अर्निंग के थोड़े करीब हो जाते हैं कि अर्निंग कैसे की जाती है। इस वजह से जब हम अर्निंग सीख जाते हैं उसके बाद जो है हमें अर्निंग के बाद जो है हमें वो सिखाया जाता है, क्या कहते हैं, लेवल 2 आ जाता है। हम सारे जब टास्क अपने ख़त्म करते हैं, बेसिकली योगा, मेडिटेशन, कॉल एंड माया हर चीज़ करते हैं। उसके बाद लेवल 2 आता है हमारा। उस लेवल 2 में जो होता है हमें $100 अर्न करने होते हैं फ्रीलांसिंग और फाइवर की मदद से। तो जब हम वो कर लेते हैं उसके बाद जो है हमें लेवल 3 हमारे पास आता है लेवल 3। लेवल 3 के बाद हमें $300 अर्न करने होते हैं। लेवल 4 में हमें $1 मिलियन अर्न करने होते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का टूर आपको आता है, रेहान स्कूल का टूर किस तरीके से कराया जाता है? आपने कभी किसी को रेहान स्कूल का टूर कराया हो? जी, रिहान स्कूल का टूर तो मुझे आता है, करवाया हुआ भी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म टूर आप करवा दें हमें भी, ताकि जो उनसे मेरे लोग ऑनलाइन देख रहे हो हमें, वो घर बैठे ही टूर कर ले रेहान स्कूल का, इस्लामाबाद कैंपस का। जी, सबसे पहले जो है ऑफ़िस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ऑफ़िस में जब हम शुरू करते हैं वहाँ पे हमें ऐसा डिज़ाइन किया गया है जैसे स्पेसशिप होती है। हम ऐसे ऐसा लगता है कि हम जैसे स्पेसशिप में हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमें अपना जो है वो करना होता है लेवल। जब हम आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पे वो दिखता है, वेटिंग कैफेटेरिया दिखता है। वहाँ पर आधा जो है पॉडकास्ट बनाया गया है और आधा वेटिंग एरिया बनाया गया है, गेस्ट जहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। तो उसके बाद जो है हमें आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक 2 रूम्स होते हैं। एक होता है लंच एरिया और एक होता है जहाँ पर एक होता है लंच एरिया जहाँ पर बच्चे बैठ के लंच करते हैं। एक होता है एक और रूम होता है जहाँ पर बच्चे बैठ के अपनी इंग्लिश स्किल्स को जो है इम्प्रूव करते हैं। और फिर जो है हम आगे जाते हैं तो हमें यूएनओ गोल्स दिखते हैं। यूएनओ गोल्स बेसिकली होते हैं कि हमें यूएनओ गोल्स हमें जो है हमारे गोल्स को
हमारे गोल्स को सही करने में जो है हमें हमारी मदद करती है यूएनओ गोल्स। इस वजह से जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम अपना वाला सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हमें आगे जाकर यूएनओ गोल्स के बाद हमें दिखता है, आगे जब हम जाते हैं तो यूएनओ गोल्स के बाद हमें आगे हाँ सरहाना वाला का पोस्टर दिखता है। सरहाना वाला का पोस्टर में लिखा होता है, वो डियर विजिटर्स के लिए लिखा हुआ होता है, तो वो डियर विजिटर्स के लिए लिखा होता है। तो फिर आगे जब हम चले जाते हैं तो आगे हमारा जो होता है यहाँ पर ए रूम आता है और मेकर स्पेस आता है। तो वहाँ पर जब हम विजिट करते हैं मेकर स्पेस में ये होता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सेव करें, और ए रूम में ऐसा वॉलपेपर लगाए गए जैसे बच्चे फ्यूचर में आगे। आपने बिल्कुल ठीक बताया। आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी तरफ से एक लास्ट एडवाइस दे दें मेरे व्यूवर्स को। अपनी तरफ से लास्ट एडवाइस ये देना चाहूँगा, वक्त की पाबंदी करें, वक्त का ख्याल रखें और वक्त को कभी ज़ाया मत करें। वक्त जैसे कि की व्यूवर्स आपने देखा हमारे साथ आज उमर बिजनेस वाला मौजूद थे। इन्होंने पहले अपने नाम के साथ गेमिंग वाला लगाया हुआ था, अभी बिजनेस वाला लगा लिया क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, रेहान स्कूल का कैलिकुलम बताया और रेहान स्कूल का हमें छोटा सा टूर भी करवा दिया इन्होंने ऑनलाइन बैठे बैठे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इंटरव्यू में ज्वाइन किया, मेरी कुछ मदद की। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।